बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोहरत और दौलत हासिल करना किसका ख्वाब नहीं होता। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी एक मुनफरिद शनाख्त हो, एक दुनिया उसे जाने, वो जहाँ से भी गुजरे लोग मुड़ मुड़ कर उसे देखें, एक ऑटोग्राफ लेने या एक सेल्फी बनाने के लिए उसके आगे पीछे घूमें और एक बार मुलाकात ज़रूर करना चाहे। हर किसी की ये ख्वाहिश पूरी हो जाए ये तो मुमकिन नहीं, लेकिन शोबिस इंडस्ट्री वाहिद एक ऐसी फील्ड है जो रातों रात इंसान को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा देती है, और फिर जब किसी को एक बार शोहरत की आदत पड़ जाए तो फिर उसके लिए गुमनामी की जिंदगी में वापस जाना खासा मुश्किल हो जाता है। ग्लैमर की इस चकाचौंध दुनिया में जो भी आता है बस फिर वो इसी में खोकर रह जाता है। लेकिन कुछ पाकिस्तानी फनकार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने मजहब के लिए इस वक्त शोबिस की दुनिया को गुड बाय बोल दिया जब शोबिस इंडस्ट्री में उनका अरूज था। राबी पीरजादा और हमजा अली बास के अलावा किन फनकारों ने शोबिस को खैरबाद कहा, आप भी जानिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारा चौधरी, चेहरे पर बला की मासूमियत और बेहतरीन अंदाज में डायलॉग बोलने वाली सारा चौधरी, जिन्होंने ड्रामा तेरे पहलू में मैं समी खान के साथ मरकजी किरदार निभाया और उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। दोनों की एक साथ मंगनी की खबरें भी गर्दिश करती रही, लेकिन ये ताल्लुक ज्यादा देर ना चल सका और दोनों के रास्ते जुदा हो गए। 2001 में अपना शोबिस कैरियर शुरू करने वाली सारा ने एक ऐसे वक्त में जब वो मुख्तलिफ मशहूर डिजाइनर ब्रांड्स की जरूरत बन चुकी थी, दीन के लिए शोबिस को खैरबाद कह दिया। 2012 में वो एक टीवी शो में नजर आई जिसमें वो बाहिजाब थी और उन्होंने बताया कि कुरान और हदीस को समझकर पढ़ने के बाद मेरे और खुदा के दरमियान जो दूरी थी वो ख़त्म हो गई और मैं इस्लाम की असल रूह से वाकिफ हो गई हूँ। अली हैदर, पुरानी जीन्स और गिटार से मकबूलियत पाने वाले 90 की दहाई के सबसे मशहूर पॉप गुलकार अली हैदर से कौन वाकिफ नहीं। उन्होंने एक तवील अरसे तक लोगों खुसूसन नौजवानों को दिलों पर राज किया, लेकिन फिर फन गायकी से दूरी इख्तियार कर ली। बेटे की शदीद बीमारी के दौरान उन्होंने मजहब की राह अपनाई, लेकिन फिर 10 साल बाद उन्होंने सूफी गायकी के जरिए दोबारा शोबिस से अपना नाता जोड़ा। वीना मलिक, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप की अदाकारा वीना मलिक ने न सिर्फ फिल्मों में कमाल अदाकारी की, बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बतौर मेज़बान भी खुद को मनवाया। उनका शुमार पाकिस्तान की बोल्ड अदाकारों में होता था। वीना मलिक ने 2010 में इंडिया के मुतनाज़ा रियलिटी शो बिग बॉस में भी शिरकत की थी, जिसमें बॉलीवुड अदाकार इस्मत पटेल के साथ उनकी दोस्ती के काफ़ी चर्चे रहे थे। इंडिया के फैशन मैगजीन FHM के लिए मुतनाज़ा फोटोशूट करवाने पर पाकिस्तान में उन पर काफ़ी तनकीद की गई, जिसकी वजह से वो दुबई मुंतकिल हो गई थी, जहां उन्होंने कारोबारी शख्सियत असद बशीर खटक से शादी कर ली थी। शादी के बाद वीना मलिक की ज़िंदगी यकसर तब्दील हो गई और वो मज़हब की तरफ राग़िब हो गई। वीना मलिक की अज़दवाजी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए और दोनों मियाँ बीवी में सुलह के लिए मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील ने भी किरदार अदा किया, लेकिन इसके बावजूद दोनों में इलादगी हो गई। वीना मलिक आजकल एक निजी टीवी चैनल में गेम शो की मेज़बानी कर रही हैं और वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं। अरूज नासिर, कॉमेडी ड्रामा फैमिली फ्रेंड से अपने शोबिस कैरियर का आगाज़ करने वाली अरूज नासिर ने मॉर्निंग शो की मेज़बानी भी की, लेकिन फिर यकदम उनमें तब्दीली देखने में आई और वो टीवी स्क्रीन पर स्कार्फ और हिजाब में नजर आने लगी। उन्होंने मुकम्मल तौर पर शोबिस को खैरबाद तो नहीं कहा, लेकिन अब वो दीनी प्रोग्राम्स में ही नजर आती हैं। नरगिस, पाकिस्तान की डांसिंग क्वीन नरगिस, जो एक वक्त में स्टेट ड्रामों की जरूरत थी, उन्होंने शोबिस इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी के 20 साल देने के बाद फैसला किया कि अब वो शोबिस छोड़कर मजहब की राह इख्तियार करेंगी। नरगिस कुछ साल कबल एक बार फिर स्टेज पर जलवागर हुई थी, तहम उसके बाद उन्होंने फिर किनारा कशी इख्तियार कर ली और अब वो आजकल लाहौर में अपना ब्यूटी सैलून चला रही हैं। नूर बुखारी, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मरूफ अदाकारा नूर बुखारी ने 2 साल कबल शोबिस से कता ताल्लुक होने का ऐलान किया था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हिजाब में अपनी तस्वीर शेयर की थी, जिसमें कहा गया था कि नूर बुखारी अब ना तो किसी फिल्म ना ही किसी ड्रामे में काम करेगी। अब वो जब भी घर से निकलेंगी हिजाब पहन करके ही निकलेंगी। अजब गुल, फिल्म और टीवी के वर्सल अदाकार अजब गुल ने शोबे इंडस्ट्री पर कई साल राज किया। पश्तो के अलावा उर्दू जुबान की फिल्मों में भी काम किया और कई फिल्मों के लिए हिदायतकारी की। उन्होंने भी अपने कैरियर के अरूज में मजहब की राह को चुना और फैसला किया कि वो अपने मजहब की तबलीग करते हुए अपनी बाकी जिंदगी गुजारेंगे। इजब, नजम शिराज, 2000 में पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री पर हुक्मरानी करने वाले गुलकार नजम शिराज ने मुतअद्दिद हिट गाने गाए, लेकिन जब उन्होंने ना तेरा खुदा कोई और है
पड़ी तो इसके बाद उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। वो मंदिर से गायब हो गए और इसके बाद वो एक टीवी शो में दिखाई दिए जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे मजहब ने उनकी ज़िंदगी तब्दील कर दी। नजम शराज भी अब दीनी प्रोग्रामों में ही नजर आते हैं। शाज़िया खच्चर दाने पे दाना समेत दीगर मुतअद्दिद मकबूल गीतों में अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाने वाली लोक फनकारा शाज़िया खच्चर ने भी शोबिस को अलविदा कह दिया है। उन्होंने न सिर्फ उर्दू और सिंधी गानों में बल्कि बलोची, पंजाबी, सराइकी, कश्मीरी और ब्रोही ज़ुबानों में भी गाने गए। उन्होंने हाल ही में फ़न मौसीकी को खैरबाद कहने का ऐलान किया है। नेमल खावर खान अदाकारा हमजा अली बाजी से शादी करने वाली पाकिस्तानी अदाकारा नेमल खावर खान के हवाले से शादी के 2 दिन बाद ये खबर सामने आई थी कि उन्होंने शोबिस को खैरबाद कह दिया है। नेमल खान ने 2 साल कबल रिलीज होने वाली फिल्म वरना से कैरियर का आगाज किया था, जिसके बाद वो अना नामी ड्रामे में भी नजर आई थी। जुनैद जमशेद पाकिस्तानी पॉप बैंड वाइटल साइंस के मरकजी गुलकार थे। उनका गाना दिल दिल पाकिस्तान आज भी पाकिस्तानियों के दिल में धड़कता है। उन्होंने 2004 में शोबिस से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी और वो स्क्रीन पर सूफियाना कलाम पढ़ते ही नजर आते थे। जुनैद जमशेद ने रमजान प्रोग्राम की मेजबानी भी की। 2016 में हवेलियां के करीब PIA त्यारे हादसे में वो हलाक हो गए थे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। शोबिस से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने WhatsApp ग्रुप में भी शेयर करें। शुक्रिया।